खांसी की मामूली शिकायत पर दी गई एक साधारण सी दवा कैसे जहर बन गई, कितने मासूमों की मौत का कारण बन गई। ये सवाल आज देश भर में डर, आक्रोश और सवालों की लहर पैदा कर रहा है। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से शुरू हुई यह दर्दनाक त्रासदी ने सब कुछ जोड़कर रख दिया है, जिसमें अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। और इस पूरे मामले की जड़ में है एक खांसी की दवा, कोल्ड रिफ कफ सिरप, जिसे तमिलनाडु स्थित सरसेन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। जांच में पाया गया कि इस सिरप में डाइइथाइलिन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन मौजूद था। एक ऐसा रसायन जो किडनी फेलियर और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन का कारण बन सकता है। जिन बच्चों ने ये सिरप लिया, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत और फिर अस्पताल में दम तोड़ देना। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। राजस्थान के कोटा और 12 जिलों में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई, जहां कई बच्चों की मौत खांसी की दवा लेने के कुछ ही घंटों बाद हो गई। लेकिन राज्य सरकार का रुख इस पर बिल्कुल अलग है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का दावा है कि मौतों का कारण सिरप नहीं, बल्कि बच्चों की पहले से मौजूद बीमारियां हैं। हालांकि परिजन और कई विशेषज्ञ इन दावों से सहमत नहीं हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने स्थिति को गंभीर मानते हुए देश भर में इन सिरपों की बिक्री पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संदिग्ध दवाओं में सिर्फ कोल्ड्रिफ ही नहीं, बल्कि रेस्पीफ्रेश, टीआर और रीलाइफ जैसे अन्य सिरप भी शामिल हैं, जिनमें भी डीईजी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये रसायन औद्योगिक उपयोग में आता है, लेकिन दवा निर्माण में इसकी मौजूदगी अत्यंत खतरनाक और गैर कानूनी है। सुरेसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक आर रघुनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संबंधित सिरपों के 433 बोतलें जब्त की हैं और ड्रग कंट्रोल विभाग में कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। राजस्थान सरकार ने केसेंस फार्मा की 19 दवाओं पर रोक लगाई है और इसके वितरण को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर में दवा निर्माण इकाइयों की रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन शुरू कर दी है। NHRC ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि बच्चों की मौतों में क्या मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं। इन घटनाओं ने एक बार फिर से भारत के फार्मास्यूटिकल्स रेगुलेशन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या हर छोटे क्लिनिक और लोकल फार्मेसी पर बिक रही दवाइयां सुरक्षित हैं? क्या हर सिरप जो बच्चों को दिया जा रहा है वो मानकों पर खरा उतरता है? और सबसे अहम, ऐसे मामलों में सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता कितनी है? जिन घरों में खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं और पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमारे बच्चों की दवाएं वाकई सुरक्षित हैं? आप सभी लोगों का इस पर क्या कहना है, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।